ठीक, बाप रे, बस बस हाथ धो लीजिए। बड़ा मज़ा आ रहा है खाने में। हेलो, गुड मॉर्निंग। और आप लोग सब कैसे हैं बतलाइएगा ज़रूर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। और बिल्कुल मैं अकेले हूँ, सर जी गाड़ी निकालने चले गए हैं, ठीक है ना। तो आज सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग आप सबों को, और जय यीशु। आज संडे वाला। और आप लोग सब क्या कर रहे हैं आज का दिन जो है, अपने अपने तरीके से प्रभु के नाम पर, है ना। तो चलिए बने रहिए, और पसंद आने पर आप लोगों से लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और नए आने वाले हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, हेलो, गुड मॉर्निंग, दोपहरी दौला और सबको। आज जय संडे यीशु। है, संडे वाला जय यीशु। हाँ, तो हम लोग गिरजा जा रहे हैं, है ना। तो चलिए, चर्च के बाद मिलते हैं आप सब हमसे, है कि नहीं। और ये ठंड जो है वो जाने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही है। पता नहीं आप लोगों के यहाँ कैसा मौसम है, ये तो मैं नहीं बतला सकती, लेकिन हमारे यहाँ जो है अभी एक दिन पहले बारिश हुई थी ना जी, झमाझम। और उधर आप लोगों को पीछे दिखाई पड़ रहा होगा बैकग्राउंड में कि कैसा मौसम दिख रहा है, धुंध धुंध। और कपड़ा वगैरह हम लोग बाहर निकाल के आए हैं। अब देखते हैं 1-1.5 घंटा, मतलब चर्च का जो टाइम है उतने टाइम में सूर्योदय होती है या फिर बारिश होती है। अब जो हो भगवान भरोसे, कपड़ा पसार के हम लोग चले आए हैं, है ना। ये पीछे के नज़ारे, गिरजा खत्म हो गई। देखिए गुड मॉर्निंग बोलिए तब। गुड मॉर्निंग। हाय। और सबों को और लोगों से भी मिलवाते हैं आप सबों को बैक कैमरे से। देखिए सब कोई बिजी है, अपने अपने हाँ, कोई कुछ नहीं बोलेंगे, सारे लोग बिजी है, केवल ऐसे ही दिखला देते हैं। अच्छा, अरे 40 में है तो क्या हुआ, जय जीसू तो बोल सकते हैं आप लोग ना, कि वो भी नहीं बोल सकते हैं। जय जीसू तो बोल सकते हैं, हाँ। चर्च से निकल गए हैं और जा रहे हैं नाश्ते के लिए। क्या लेने हो? रेडीमेड नाश्ता। अरे तो नाम होगा ना रेडीमेड का। ओ, यहाँ पे लिट्टी यहाँ पे बस मस्त, जैसे कि पहले बिहार था, उसके बाद में झारखंड हो गया, तो बिहार के समय में से ही लिट्टी चोखा, हाँ, मतलब भाई भाई हो गया ना बिहार और झारखंड। तो एक भाई हम लोगों को भी लिट्टी खाने का असर रह गया है। लिट्टी खाने का हम लोग को भी आदत हो गया, और बहुत अच्छा लिट्टी बनता है यहाँ पर, जहाँ से हम लोग लेते हैं। छाका हुआ लिट्टी, सरसों तेल में, रिफाइंड में नहीं, है ना। तो अभी वही लेने जा रहे हैं नाश्ते में, लिट्टी चोखा। क्या? हाँ, चलिए दिखलाएंगे तो नहीं, लेकिन लेने के बाद खाने के समय याद रहेगा तो दिखलाएंगे, नहीं तो हमला बोल के खा लेंगे। नाश्ता वगैरह लेके आ गए। हाँ, ये रहा लिट्टी और चोखा नहीं है, लिट्टी सब्जी मिलता है यहाँ, है ना। और बेटा को बोल रहे हैं काम करने के लिए। क्या बोला? बोलो जरा, आवाज दो। सुनेगा? अपना कैमरा को ना हम जानबूझ के लगा के रखेंगे, ठीक है ना। बोलती बंद हो गया कैमरा खुलने के साथ। हाँ, पौधा लगाए हैं, उसमें पानी देने बोल रहे हैं, पर नहीं, पूरा सूख गया है। ये पिटूनिया कितना सुंदर खिला है, अब बारिश जो है इसका रंग खराब कर दिया है ना। एक ये फूल, एक वो फूल, देखिए ये सब कैसे सूख गया है। पानी देने बोल रहे हैं ये लोग, अपने से कोई नहीं देगा। और ये सरसों के फूल, ये सरसों के फूल, मैं इस बार सरसों लगा, सिर्फ 2 पौधा गलती से निकल गया था, है ना। बोल, देख कैसे धमकी देते जा रहा है। और मैं कपड़ा वगैरह बदल ली हूँ, हाँ। और कैमरा के ऑफ होते कि तब पटर 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 बोलता है इन लोग बाबा, हाँ। और कैमरा ऑन होते ही चुप, ठीक है। तो ये तो हाल है घर का। और आप लोग कहते हैं
किसी को नहीं दिखलाते, किसको दिखलाएंगे, सबकी बोलती बंद। क्या बोलेगा? कुछ बोलेगा? कुछ बोलेगा? क्या चाहती, क्या बोले? हाँ, कुछ तो सुना दो। कुछ हाँ, काम में छोटी होगी मात्रा। अच्छा, कुछ अरे बहुत मजा। देखिए नाश्ता लेके जा रहा है, बोलेगा ना एकदम कैमरा जैसे ऑफ, पट 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 एकदम बोलना शुरू। और ये रहा चना साग, जिसको देखिए ये जो मोटा डंठी है वो मैं निकाल दे रही हूँ, और साहब छिल रहे हैं लहसुन। ठीक है, इसका क्या बनेगा जी? चना साग का क्या बनेगा? चटनी बोल रहे हैं। घबरा घबरा के क्यों बोल रहे हो? चने साग की चटनी बनेगी। ये मूली और मूली साग कटते हुए, सर जी कामों में मदद करते हुए, और इधर में जो मूली का साग कट रहा था वो चढ़ गया। उधर कटहल के लिए मसाला भुनाते हुए, और ये कटहल बॉईल हो चुका है, और ये चने साग, और चटनी के लिए ये लहसुन है ना, आप जितना तीखा खाते हैं उसके अनुसार मिर्चा, और पहले से ही मैं इसे धो के रखी हूँ, इसमें मिला देती हूँ। और मैं दही नहीं मिला रही हूँ, इसमें नींबू मिलाऊंगी। ठीक है, चलिए पीसती हूँ, उसके बाद दिखलाती हूँ आप सबको। और ये थोड़ा नमक ज़रूरत पड़ने पर और बाद में दिया जा सकता है। और चटनी में ये नींबू का रस देते हुए, है ना, क्योंकि दही मैं नहीं दी हूँ, इसलिए आपको जैसा पसंद वैसा आप बना सकते हैं। और थोड़ा इसमें सरसों का तेल मैं मिला लूँगी, और चटनी में थोड़ा सरसों का तेल। सरसों का तेल जो है वो स्वाद बढ़ा देता है। ठीक है ना, टेस्ट करके बतलाइए। कैसा है? अब कैसा है कि बात नहीं, इसके पहले तो कभी खाए नहीं थे। अच्छा, कब जैसा लग रहा है टेस्ट तो ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है, मतलब पहली बार चटनी खा रहे हैं तो स्वादिष्ट है ना, बस इतना बताइए ना भाई। हाँ, ठीक है ना? हाँ ठीक। बाप रे, बस बस हाथ धो लीजिए। तो चने की साग तो हम लोग बहुत बार खाए हैं क्या जी? लेकिन जब मैं बाजार गई और चने की साग देखी तो अचानक से मन में ख्याल आया, सारे चीज़ों की चटनी खाते, चल इस बार चने साग की चटनी खाया जाए। और चने साग में एक मुट्ठी लेके आई थी, और लाने के बाद मैंने जब YouTube में सर्च किया तो बहुत लोग चने की साग की चटनी खाए हैं, अपना रेसिपी डाले हुए हैं। ठीक है ना, लेकिन मैं अपने तरीके से बनाई हूँ। सारे लोग दही से बनाए थे, पर मेरे पास दही भी नहीं था, इसलिए मैंने नींबू यूज़ की है। अब खाने में मिल देखते हैं, हाँ रख दे रहे हैं। चलिए, और ये एक टुकड़ा नींबू जो है उसे मैं यथावत फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि और कुछ काम आ जाए, है ना। और संडे स्पेशल रुको, मारे बहुत जोर तो अभी दिखा ही देंगे हम। संडे स्पेशल मूली साग, कटहल की सब्जी, चने साग की चटनी, लो चपक। अब ये हम लोग का थाली है। और गुड इवनिंग, शाम हो गई है। ठीक है, और आँख में मैं प्याज काटी, पूरा आँख में आंसू आ गया। मैं जा रही हूँ अभी पकौड़ी बनाने, उसके बाद सर जी की नाइट शिफ्ट है तो सो रहे हैं, फिर उनको
चाय के लिए उठाती हूँ, पकौड़ी बनाती हूँ। ठीक है, तो मैं किस चीज़ की पकौड़ी बना रही, किस चीज़ से पकौड़ी बना रही हूँ वो मैं दिखलाती हूँ। चना दाल भिंगा के रखी हूँ, इसमें थोड़ा लहसुन और मिर्चा थोड़ा ही है, और इधर में मिलाने के लिए बिल्कुल तीता नहीं है तो कुछ काट के रखी हूँ, कुछ पीसूंगी, है ना। और ये प्याज। चलिए पकौड़ी बनाते हैं अब। और ये मैं पीस के ले आई हूँ, इसे खूब हाथ से मिलाई क्योंकि दिखला नहीं सकती। और पानी में कुछ देखिए ऊपर आ गया ना। अब ये पकौड़ी बनने के लिए अच्छी तरह तैयार हो गई। इसमें मैं नमक मिला देती हूँ। ठीक है, थोड़ी हल्दी, थोड़ा शिमला मिर्च, है ना। अरे शिमला नहीं, क्या है भाई, शिमला बोलता है क्या बोलता है पता नहीं। जीरा, धनिया, मैं अकेले हूँ तो मुझे ये सब करना, मिला के मिलती हूँ। कुछ मैं बचा ली और कुछ गट्टे की सब्जी बनाने के लिए यहाँ बॉईल होने के लिए रख दी हूँ। और जिस तरीके से कि प्याज और मिर्चा मैं काट के रखी थी उसे मिला देती हूँ, है ना। चलिए, और पकौड़ी बन के तैयार, ये अंतिम वाला है। ठीक है ना। और ये पकौड़ी जो है बड़ा मज़ा आ रहा है खाने में। क्या लाए? चटनी, चना साग वाला चटनी। खाइए और बतलाइए क्या चने साग की चटनी से खा रहे हैं। चना साग का चटनी और चना दाल का पकौड़ी। दोनों चना चना। अच्छा, कैसा लग रहा है? अच्छा, पकौड़ी क्रंची बना है, अच्छा है, टेस्टी। सब कुछ मैं दिखलाई, पर लास्ट में एक बात बतलाने भूल गई। जब सब मिलाए बहुत अच्छी तरीके से, उसके बाद थोड़ा सा चावल का आटा दिए, 1 चम्मच के जैसे, है ना। टी स्पून बोलते हैं ना क्या, वैसा थोड़ा सा, इसीलिए क्रंची है। आया बात समझ में? तो पकौड़ी बनाने का ये राज है ना, कहना चाहिए। तो उसमें मैं थोड़ा सा चावल का आटा सूखा वाला मेरे पास था, मार्केट में आजकल सब मिल जाता है, वही चावल का आटा मैं मिलाई थी, इसलिए बड़ा एकदम अच्छा बना है। पकौड़ी खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो चलिए, रात का खाना वाना भी खा लिए हैं, और इसके साथ ही आज का ये इस ब्लॉग का अंत करते हैं। आप लोगों को यदि पसंद आया तो आप लोग उसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और नए आने वाले फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, किसी नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय बाय, और आप सबों को गुड नाइट।